आपने कभी सोचा है कि मुट्ठी भर अनाज की कीमत क्या हो सकती है? शायद कुछ रुपए या ज्यादा से ज्यादा एक वक्त का खाना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ मुट्ठी भर अनाज के बदले में साक्षात ब्रह्मांड का खजाना मिला था। ये कहानी है गोकुल की पावन धरती की, जहाँ भगवान एक नन्हे बालक के रूप में अपनी लीलाएं रच रहे थे। आखिर उस दोपहर क्या हुआ था कि एक खाली टोकरी रातों रात रत्नों से भर गई? चलिए देखते हैं। गोकुल की गलियों में सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हर कोई अपने घरों में दुबका था। तभी उस सन्नाटे में एक थकी हुई कांपती आवाज गूंजी, फल ले लो, मीठे मीठे फल। ये आवाज एक बूढ़ी माँ की थी। गरीबी और उम्र की मार ने उसकी कमर झुका दी थी। फटे पुराने कपड़े और सिर पर फलों की भारी टोकरी। सुबह से एक भी फल नहीं बिका था। थकान और भूख से उसका बुरा हाल था, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। तभी अचानक नंद बाबा के घर के बड़े लकड़ी के दरवाजे खुले और भीतर से नन्हे नन्हे कदमों की आवाज सुनाई दी। धूल में सना हुआ एक छोटा सा बालक, जिसकी घुंघराले बाल माथे पर झूल रहे थे, दौड़ता हुआ बाहर आया। वो कोई और नहीं, स्वयं नन्हे कान्हा थे। उनकी आंखों में वो दिव्य चमक थी जिसे देखकर सारा संसार मंत्रमुग्ध हो जाए। कान्हा ने उस बूढ़ी माँ को देखा और बड़ी मासूमियत से अपनी तोतली आवाज में कहा, ओ फल वाली मैया, मुझे फल चाहिए, क्या तुम मुझे फल दोगी? उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही कान्हा के उस सांवले सलोने चेहरे को देखा, वो अपनी सारी थकान भूल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई हो। कान्हा ने फिर कहा, मैया, क्या तुम मुझे फल दोगी? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। फल वाली मुस्कुराई और बोली, लाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस जो देना चाहो दे दो। नन्हा कान्हा मुस्कुराया। उसे पता था कि सौदा करने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। वह तुरंत घर के अंदर भागा। वहां आंगन में अनाज का बड़ा ढेर लगा था। कान्हा ने अपनी दोनों नन्ही हथेलियों को मिलाकर जितना हो सके उतना अनाज भर लिया। कान्हा बाहर की ओर दौड़ने लगा। लेकिन उनके हाथ इतने छोटे थे कि दौड़ते वक्त उंगलियों के बीच से अनाज जमीन पर गिरता गया। मिट्टी पर गिरते हुए वे अनाज के दाने किसी सुनहरी मोती की तरह चमक रहे थे। कान्हा को इस बात की चिंता नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द उस मैया के पास पहुंचना चाहता था। जब वो फल वाली के पास पहुंचा तो उसकी नन्ही हथेलियों में मुश्किल से 10-12 दाने ही बचे थे। कान्हा ने बड़े गर्व से वे दाने फल वाली की टोकरी में डाल दिए और बड़ी उम्मीद से उसकी आंखों में देखने लगा। फल वाली का दिल भर आया। उसने उन अनाज के दानों को नहीं देखा, उसने तो बस उस बालक की निस्वार्थ प्रेम को देखा। उसने अपनी टोकरी से सबसे बड़े और रसीले आम, मीठे अंगूर और बेर उठाई और कान्हा की छोटी सी झोली में भर दिए। जब तक कि कान्हा की झोली पूरी तरह भर नहीं गई। कान्हा खिलखिलाकर हंसा और उसकी वह हंसी उस बूढ़ी माँ के जीवन का सबसे बड़ा इनाम थी। मीठे अंगूर और बेर उठाई और कान्हा की छोटी सी झोली में भर दिए। कान्हा फल पाकर बहुत खुश हुआ।
कान्हा फल पाकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी नाचते हुए वापस घर के अंदर भाग गया। जाते जाते उसने एक बार मुड़कर मैया को देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसने उस बूढ़ी माँ के सारे दुखों को हर लिया। सूरज ढलने लगा था। फल वाली ने अपनी खाली टोकरी उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जो टोकरी पहले हल्की थी वो धीरे धीरे भारी होने लगी। बोझ इतना बढ़ गया कि अब उससे चला नहीं जा रहा था। उसने सोचा, टोकरी तो खाली है, फिर ये पत्थर जैसी भारी क्यों हो गई है? उसकी सांसें फूलने लगी थीं। हर कदम के साथ टोकरी का वजन बढ़ता ही जा रहा था, मानो पूरी दुनिया का भार उस बांस की टोकरी में आ गया हो। जैसे तैसे वो अपनी छोटी सी झोपड़ी तक पहुंची। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कांपते हाथों से उसने टोकरी को जमीन पर रखा। टोकरी के जमीन पर गिरते ही एक भारी आवाज हुई। झोपड़ी के अंधेरे में उस टोकरी के ऊपर ढके कपड़े के नीचे से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। फल वाली की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी चीख दबाने लगी। टोकरी में अब फल नहीं थे और ना ही वो अनाज के दाने। उसकी पूरी टोकरी सोने की मोहरों, कीमती हीरे, पन्ने और नीलम से लबालब भरी हुई थी। वे अनाज के दाने जो कान्हा के हाथों से गिरे थे, वे सब अनमोल रत्न बन चुके थे। वो बूढ़ी माँ वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो छोटा सा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो तो साक्षात भगवान थे, जिन्होंने उसकी छोटी सी भेंट के बदले उसे पूरी दुनिया की दौलत दे दी थी। वो रोते हुए पुकारने लगी, ओ मेरे सांवरे, तूने ये क्या किया? दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया है। वे तो बस ये देखते हैं कि आपने उसे कितने भाव और प्रेम से दिया है। उस फल वाली ने अपनी गरीबी की चिंता नहीं की। उसने बस अपना सब कुछ कान्हा पर न्यौछावर कर दिया। और कुदरत का नियम है, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो ईश्वर उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटाते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगर आपको नन्हे कान्हा की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारी चैनल द गोल्डन फेबल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।